तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 42 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैंग गुई को दिखाया जाता है जिसको डार्कनेस पैलेस के एल्डर्स और कुछ बंदों ने घेर लिया होता है और उसको सीकर उकर में जकड़ दिया होता है। और उन्होंने चैंग गुई से बोला था कि देख चैंग गुई, तू हमारे सेट का काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है और हम तुझे ऐसे जान से मारना नहीं चाहते। देख अगर तुझे अपनी जान बचानी है ना तो जो नई लीडर क्विंगटन है उसके खिलाफ झूठी झूठी गवाही दे कि पिछले लीडर के मरवाने उरवाने में उसी का हाथ था। जो देख हम तुम्हें अच्छी खासी पोजीशन भी दे देंगे, अच्छी खासी रिसोर्सेज भी दे देंगे जब हम नई लीडर बनेंगे। देखो हम सेट के लिए कितने ज्यादा वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सेट के लिए एल्डर्स थे, लेकिन जो पिछला लीडर था वो मरने से पहले वो क्विंगटन को लीडर बनाकर चला गया। ये हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ यार। हम में से कोई एक लीडर बनना चाहिए था और हम में से कौन लीडर बनने के लायक है, कौन सा एल्डर बनने के लायक है, हम उसी के फॉलोअर हैं। तो भाई देख हमारे साथ मिल जा और क्विंगटन के साथ तू हमेशा ही रहता था। तो अगर तू क्विंगटन के खिलाफ गवाही देगा तो सारे लोग ही क्विंगटन को दोषी मानेंगे। लेकिन वहां पर जो चैंग गुई होता है वह कहता नहीं, मैं क्विंगटन के खिलाफ ऐसे गवाही नहीं दूंगा। तुम लोग हो ही बहुत ही ज्यादा कमीने, इसलिए लीडर ने मरने से पहले क्विंगटन को अपना नया लीडर चुना क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हारे हाथ में सेट सौंपने का मतलब पूरे सेट का बर्बादी है। इसीलिए पिछले लीडर ने मरने से पहले तुम में से किसी भी एल्डर्स को लीडर का पद का नहीं चुना। ये सारी बातें सुनने के बाद वो डार्कनेस पैलेस के दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते चैंग गुई तू बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, लगता है तुझे मरना ही पड़ेगा। चल तेरी बलिदान अब दे ही देते हैं और फिर हम कोई और प्लानिंग बनाकर लीडर क्विंगटन को खत्म करवा देंगे। और क्विंगटन गाइस लिंगडोंग की बहन ही है। तो गाइस वो लोग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। वो लोग वैसे वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे और यहाँ पर जो चैंग गुई है ना वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है बल्कि लाइव मिस्ट्री स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंचा है, जिसके कारण वो अटैक्स उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी अपना आंख बंद कर लेता है, कितना ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के एल्डर्स का अटैक वो नहीं झेल पाएगा। आज उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। लेकिन अचानक से उस अटैक में एकदम ब्लास्ट हो जाता है और अचानक से वहां पर लिंगडोंग है, लिंग क्यूंगसी और मूशा, छोटी लड़की मूशा भी आ जाती है। वहां पर जो डार्कनेस पैलेस के दोनों एल्डर्स थे वो भी लिंगडोंग को देखते और कहते अरे भाई तू है कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डार्कनेस पैलेस के मामले में इंटरफेयर करने की। तो वहां पर जो चैंग गुई होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और तुरंत वो लिंगडोंग को देखकर पहचान जाता है और कहता है लिंगडोंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर काफी ज्यादा मामला सीरियस हो चुका है, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो चैंग गुई की तरफ देखता और कहता भाई चैंग गुई आराम से यार मामले को निपटा दूंगा। वहां पर चैंग गुई भी अब थोड़ा सा मतलब पहले उसने लिंगडोंग को देखा हपचिया गया था लेकिन अब थोड़ा सा शांत होता है और वो भी रियलाइज करता है कि जो दोनों एल्डर्स ने अटैक किया था उसे लिंगडोंग ने काफी ज्यादा इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी लिंगडोंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डार्कनेस पैलेस के दोनों एल्डर्स कहते हैं अरे यार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में इंटरफेयर करने की। और आसपास बहुत सारे वो लोग बंदे लेकर आए थे सेक्स से ना, उन सभी बंदों से वो लोग लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बोल देते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी बंदों की तरफ देखता है और वो हिलता उलता भी नहीं है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के खिलाफ ये सारी प्लानिंग करने की, तुम्हारी लगता है औकात ज़्यादा हो गई। और लिंगडोंग ऐसे मतलब वो सारे बंदे लिंगडोंग के पास पहुँच भी पाते, लिंगडोंग कुछ करता भी नहीं, अचानक से उनकी बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। आप भी जानते हैं लिंगडोंग की मेंटल पावर इतनी ज़्यादा भयानक कि उसके पास पहुंचते ही सारे नॉर्मल कल्टिवेटर्स की बॉडी के धज्जियां उड़ जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर चैंग गुई वो दोनों वर्ल्ड स्टेज के एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं क्योंकि उनके सभी बंदे जो लाइव स्टेज के थे, परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के, उनके सभी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो दोनों एल्डर्स भी समझ जाते हैं सामने जो बंदा दिख रहा है वो भी वर्ल्ड स्टेज का काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है और वो तुरंत अपनी अपनी तलवारें निकालकर सीधे लिंगडोंग पर जानलेवा अटैक कर देते हैं। लेकिन वो लोग भी जैसे ही अपनी तलवारें निकाल कर अपनी टेक्निक परफॉर्म करना शुरू करते हैं अचानक से काली काली जंजीरें निकलती हैं और उन सभी को जकड़ लेती हैं। और इनको ऐसे जकड़ने के बाद ना वो लोग हिल भी नहीं पा रहे, अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। और लिंगडोंग अपनी भयानक पावर्स को जब अनलिस्ट करता है तो वो लोग भी देख कर हिल जाते हैं।
भाई ये तो वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक लेवल का कल्टीवेटर है, एकदम हिल जाते हैं और कहते हैं अरे बाप। और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वहाँ पर जो चैंग हुई था वो भी लिंगडोंग के इस कल्टीवेशन पावर को देखकर एकदम हिल जाता है कि भाई लिंगडोंग है मतलब 4-5 साल हुए होंगे और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिंगडोंग जब चैंग हुई ना लिंगडोंग से मिला था तो चैंग हुई की और लिंगडोंग की कल्टीवेशन लमसम बराबर ही थी। नहीं, लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 8 पर था, चैंग हुई ना जो लाइव स्टेज तक वो पहुंचने वाला था। मतलब लिंगडोंग की उस समय कल्टीवेशन इससे कम थी, लेकिन देखो आज लिंगडोंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डार्कनेस पैलेस के दोनों एल्डर्स की तो वैसे एकदम फट चुकी होती है, एकदम वो लोग लिंगडोंग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं अरे भाई गलती हो गई, अरे हम डार्कनेस पैलेस से हैं। डार्कनेस पैलेस इस पूरे एरिया का सबसे ज़्यादा नंबर 1 सेक्ट है। देखो सीनियर, हाँ हमसे गलती हो गई लेकिन हम इस गलती की भरपाई भी कर देंगे। आप बताइए ना, हम डार्कनेस पैलेस के जो एल्डर हॉल है उसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स हैं, जो भी मांगेंगे पैसा चांदी सोना सिक्का जो भी चाहिए वो सारी चीज़ हम ला कर देंगे। गलती की मतलब हमें छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा तुम जानते मैं कौन हूँ? जो तुम्हारी लीडर क्विंगटन है उसका बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे ही बहन के खिलाफ है अपनी घटिया सी प्लानिंग कर रहे हो। जैसे दोनों एल्डर्स ये बात सुनते एकदम हिल जाते, क्या क्विंगटन का कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ा भाई भी है? हमें तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो लोग समझ जाते हैं कि भाई वो लोग अभी लिंगडोंग का सामना नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ से बचकर भागना होगा वरना लिंगडोंग आज इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो लोग अपनी पूरी ताकत कोई सीक्रेट टेक्निक खजाना जाना था जो भी यूज़ करते हैं और सीकड़ों को तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो चैंग हुई था वह कहता है लिंगडोंग भाई वो लोग बचकर भाग रहे हैं, उन्हें तुम्हें रोकना होगा। लेकिन लिंगडोंग चैंग हुई की तरफ मुस्कुरा कर देखता हुआ जाते जाते लिंगडोंग को धमकी देते हैं। लेकिन जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं ना अचानक से ब्लैक होल दो प्रकट होता है और ब्लैक होल के अंदर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होकर घुस जाते हैं। मतलब उनकी जो युवान आत्मा होती है ना, नहीं युवान आत्मा उनकी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, यानी लिंगडोंग उनको पूरी तरह से एक झटके में ख़त्म कर देता है। इस भयानक पावर को देखकर वहाँ पर चैंग हुई भी हिल जाता है क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड स्टेज के एल्डर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे और डार्कनेस पैलेस के जो एल्डर हॉल है उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स थे। भाई लिंगडोंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि उसने 2 वर्ल्ड स्टेज के इतने ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स को पलक झपट के अंदर मार दिया। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो मूर्छा होती है वो जाकर चैंग हुई को सीकड़े उकड़े से आज़ाद करती है, लिंगडोंग तोड़ ताड़ देता है। जो वहाँ पर जो चैंग हुई होता है वो भी लिंगडोंग को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। लिंगडोंग भी कहता है क्या भाई तुमने भी मेरी बहन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी से प्रोटेक्शन की है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है चैंगू कुछ बातें करते, फिर लिंगडोंग चैंगू से पूछता है अच्छा चैंगू ये क्विंगटन मेरी बहन आखिर डार्कनेस पैलेस की लीडर कैसे बन गई, ये मामला क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर चैंगू बताता है आपको भी बात याद है ना, युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ आपने फाइट किया था, आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे और आपको वहाँ से मतलब मिस्टर डाउन ने टेलीपोर्ट कर डीमन सी में पहुँचा दिया था। और जब वहाँ पर क्विंगटन ने भी फाइट आउट किया था लेकिन हमारे सेट के लीडर ने वहाँ पर इंटरफेयर करके क्विंगटन को बचाकर फिर से इधर लेकर चले आए थे। तो क्विंगटन युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, वो उनसे बदला लेना चाहती थी आपका, इसीलिए उसने हमारे डार्कनेस पैलेस के जजमेंट हॉल में प्रकट किया। दरअसल जजमेंट हॉल काफ़ी ज़्यादा कड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उड़ा देता है, खतरनाक से खतरनाक वहाँ पर ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द पीड़ा देते हैं और तुम्हारी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते उड़ाते हैं। और क्विंगटन ने डार्कनेस जजमेंट हॉल के पूरे प्रक्रिया जितने भी टेस्ट थे वो सारी चीज़ें पास की। और ऐसा हमारे सेट में नियम है कि जो भी डार्कनेस जजमेंट हॉल को पास कर लेता है वही समझो नया लीडर के पद उम्मीदवार बन जाता है। मतलब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों पर खड़ा उतरता है कि भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हमारे सेट का नया लीडर बनने के लिए उम्मीदवार है। और क्विंगटन वैसे ही हमारे पिछले सेट लीडर की वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल थी और जब डार्कनेस जजमेंट हॉल के उसने टेस्ट को पास कर लिया तो और भी ज़्यादा फेवरेट हो गई। उसके बाद जो हमारे पिछले सेट लीडर थे वो अपनी रीइंकार्नेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उस प्रक्रिया में फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी जो पैतृक प्रतीक डार्कनेस पैतृक प्रतीक उनके पास नहीं था और उनकी सारी कल्टिवेशन उन्होंने क्विंगटन को सौंप दिया, जिसकी वजह से क्विंगटन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और पैतृक प्रतीक की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और उससे नए लीडर का भी मतलब नए लीडर की भी मंजूरी दे दी। तो पहले सारे एल्डर्स ने बोल दिया भाई ठीक है क्विंगटन नई लीडर है, लेकिन कुछ एल्डर्स अंदर ही अंदर विरोध में थे कि भाई ये क्विंगटन कैसी लीडर बनेगी, हमने सेट के लिए इतना ज़्यादा किया है। तो ये सारे लोग
क्विंगटान के खिलाफ एकदम साजिशें प्लानिंग पर प्लानिंग रचते जा रहे हैं। लेकिन क्विंगटान भी इन सभी प्लानिंगों को मतलब कई साल 1-2 सालों से लगातार सॉरी गाइस 1 सालों से लगातार उन सभी साजिशों एकदम जो भी इसके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है उसको नष्ट करती जा रही थी। लेकिन इस बार जो विरोधी एल्डर्स थे उन्होंने सेट के 2 रीइंकार्नेशन लेवल के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रैंड एल्डर्स को बुला लिया है। रीइंकार्नेशन लेवल के जब एल्डर्स ने इंटरफेयर किया तो जो क्विंगटान थी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और 2 दिनों बाद वो लोग क्विंगटान को नए लीडर के पास से हटाने वाले हैं और उससे पैतृक प्रतीक छीनने वाले हैं और हो सकता है वो लोग उसकी कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय भी कर दें। जैसे ये बात लिंगडोंग सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तुम्हारी बहन क्विंगटान के भी काफ़ी ज़्यादा एल्डर सपोर्टर्स भी हैं। लेकिन जब 2 रीइंकार्नेशन लेवल के ग्रैंड एल्डर्स ने इंटरफेयर कर दिया ना तो जिसकी वजह से जितने भी क्विंगटान के सपोर्टर एल्डर्स थे वो लोग तो मतलब पहले से ही कम थे। जिसने पिछले जो विरोधी एल्डर्स थे उन्होंने बहुत सारे क्विंगटान के सपोर्टर एल्डर्स को ख़त्म करवा दिया है और यहाँ पर जो भी बचे हुए हैं 2 रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स के इंटरफेयर की वजह से वो लोग भी दब चुके हैं। जिसके कारण अब 2-3 बाद समझो लीड एकदम मैं 100% कंफर्म उन्होंने अंट संट भयानक सी प्लानिंग कर क्विंगटान को लीडर के पास से हटा ही देंगे। लिंगडोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है चलो डार्कनेस पैलेस का रास्ता क्या है उधर लेकर चलो मुझे, मैं भी देखता हूँ मेरी बहन के खिलाफ जो भी सारे एल्डर्स प्लानिंग कर रहे हैं आज उनको तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और भाई लिंगडोंग की बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ निकलती है ना कि वहाँ पर जो चैंग गोई होता है एकदम हिल जाता है। लिंग क्यूंग उसको सांत्वना करवाती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूंगा। थैंक यू।